मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल की ओर। 2 दिनों से मेरी जो गर्दन की नस है वो बहुत ज़्यादा दुख रही है। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, हर 1.5-2 महीने में एक ना एक बार मेरी गर्दन अकड़ जाती है। कंपोजिट हॉस्पिटल ITBP। पहले उन्होंने चेकअप वगैरह कराया, कुछ टेस्ट लिखे, उसमें MRI था। बाकी MRI के लिए बोला था, MRI यहाँ होते नहीं है, तो MRI के लिए मैंने जो है ये रेफर लिया है। मशीन के अंदर करीबन 10 से 15 मिनट रहा। उस 10 से 15 मिनट में इतनी सफोकेशन है, अगर आप में से किसी ने भी MRI करा रखा होगा तो आप जानते हो। तो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं अभी हॉस्पिटल की ओर। अभी मैं ITBP का जो बेस अस्पताल है वहां जा रहा हूं। एक्चुअली 2 दिनों से मेरी जो गर्दन की नस है वो बहुत ज़्यादा दुख रही है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। आप ये लगा के चलो कि हर 1.5-2 महीने में एक ना एक बार मेरी गर्दन अकड़ जाती है पूरी, और उसके बाद फिर 2-3 दिन तक इसी तरीके का तमाशा रहता है। शुरू में जो है हल्का हल्का दर्द होना शुरू होता है, दूसरे दिन फिर गर्दन पूरी तरीके से अकड़ जाती है, मतलब ऐसे और ऐसे भी नहीं कर सकता मैं। सोने में अलग दिक्कत, अगर लेट गया तो फिर उठने में अलग दिक्कत, और तीसरे दिन जाके थोड़ा दर्द कम होता है, और 3-4 दिन मतलब ये गर्दन जो है मेरी पूरी अकड़ी रहती है। और अभी ग्रीन लाइट भी हो गई है, तो चलिए अग्रसर होता हूँ मैं बेस अस्पताल की ओर। बाकी जो ये बेस अस्पताल है ये बहलाना की ओर है, मतलब आप चंडीगढ़ से अगर जीरकपुर की ओर निकलते हो तो जीरकपुर से जस्ट पहले एक लाइट्स आती है जिसे हम एयरपोर्ट लाइट्स बोलते हैं, और उसके राइट साइड को गांव पड़ता है बहलाना। तो वहाँ पे जो है ITBP का कैंप है जहाँ पे ये बेस अस्पताल है। अब जो ये अस्पताल है ये सिर्फ ITBP का नहीं है, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं। तो अभी एयरपोर्ट लाइट पे पहुंच चुका हूं मैं। अभी ये जीरकपुर जाने वाली रोड है, ये चंडीगढ़ जा रही है रोड, और ये यहाँ से आगे आप जाते हो बहलाने की ओर। और ये कैंप लगना शुरू हो गया है, मतलब जो ITBP का कैंप है। और ये लिखा हुआ है, देखो बेस अस्पताल का बोर्ड होगा यहाँ पे, ये देख रहे हो ना। तो इसको एयरपोर्ट लाइट्स इसलिए बोलते हैं कि जो 10-15 साल पहले जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट था उसका रास्ता यही था। उसके बाद नया एयरपोर्ट खुला मोहाली साइड, तो उसके बाद फिर एयरपोर्ट वहाँ शिफ्ट हो गया। नहीं तो पहले जो मुख्य एयरपोर्ट था चंडीगढ़ का वो रास्ता यहीं से था, बहलाना के जस्ट बगल में। तो अब ये गेट बंद हो चुका है, अब जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से मुझे जो है यू टर्न लेना है, और ये कैंप है ना, यहाँ से 100-200 मीटर आगे गेट है, तो वहाँ से फिर यहाँ अस्पताल में जाना है मेरे को सामने। तो ये कुछ है, देखो अभी लाइट्स हो रही हैं। जैसे ही राइट साइड की लाइट खुलेंगी फिर जो है मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा। तो लाइट हो गई है ग्रीन, अब यू टर्न मैंने ले लिया है। तो कैंप के अंदर आ चुका हूँ मैं। ये देखिए कंपोजिट हॉस्पिटल ITBP चंडीगढ़। तो ये पूरा हॉस्पिटल का एरिया है, यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है। तो बस चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। यहाँ से देखिए ये है गाड़ी की पार्किंग। तो हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ दगड़ियों में। बाकी दिल्ली से परसों आ गया था मैं, लक्ष्मण भाई के पास रुका रहा मैं, और वहाँ मुझसे मिलने जय सिंह भाई जो हमारे गांव के बगल में जो बिनेगाड़ है वहाँ के हैं वो आए। बाकी दीपू हो गया, पहाड़ी छोटू हो गया, ये इन सभी के जो है ड्यूटी थी, तो ये मिलने आ नहीं पाए मेरे से। फिर वहाँ से फिर ट्रेन की सहायता से चंडीगढ़ पहुँचा मैं, और आज जाने की प्लानिंग थी देहरादून। सब कुछ पैक हो गया था, लेकिन कल सुबह से जो है गर्दन दर्द था, और कल रात को ज़्यादा अकड़न शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया आपको कि 1-2 दिन लेता है अकड़न होने में, और 2-4 दिन लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जब चंडीगढ़ आ ही रखा हूँ तो जो है यहाँ बेस अस्पताल में अपना चेकअप करा देता हूँ कि ये दिक्कत क्या है, कहीं सर्वाइकल की दिक्कत है या कुछ है, क्योंकि सिर्फ ये जो गर्दन का ये हिस्सा है ना, ये जाम हो जाता है मेरा। चलिए अंदर चलता हूँ अस्पताल में, पहले एंट्री कराता हूँ और फिर मिलता हूँ क्या कुछ डॉक्टर बोलते हैं, फिर बताऊँगा आप सभी से। तो रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे भीड़ देखिए आप। तो चेकअप कराने के बाद अब मैं आया हूँ फिजियोथेरेपी वाले सेक्शन में। यहाँ पे मुझे जो है फिजियोथेरेपी कराने को बोला गया है, और कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं जो मंडे को होंगे, और एक MRI स्कैन के लिए बोला है जो बाहर से ही होगा। उसके लिए पहले यहाँ से रेफ़र लेना पड़ेगा मुझे। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं दगड़ियों। अब जाकर मैं हॉस्पिटल से फ्री हुआ हूँ। पहले उन्होंने चेकअप वगैरह कराया, कुछ टेस्ट लिखे, उसमें MRI था, कुछ
ब्लड टेस्ट थे। ब्लड टेस्ट तो आज होंगे नहीं क्योंकि लेट हो गए हैं काफ़ी। तो मंडे को सुबह आना है मेरे को खाली पेट, 9 या 12 घंटे के करीबन खाली होना चाहिए पेट। तो मतलब शाम को 6 बजे खाऊंगा मैं कल, उसके बाद सीधा टेस्ट करने मंडे को दोबारा यहाँ आना है। बाकी MRI के लिए बोला था, MRI यहाँ होते नहीं है, तो MRI के लिए मैंने जो है यहाँ से रेफ़र लिया है। और उस रेफ़र को लेने के चक्कर मतलब उसमें जो है पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि उसमें जो है साइन होते हैं, फिर अफसरों के साइन होते हैं, तो वो सब फाइल घूमी और अब जाकर फाइल मेरे पास आई है। तो कुछ आयुष्मान पैनल हॉस्पिटल हैं, जैसे माता का ऑपरेशन हुआ था सोहाना में, वो तो एक ऑप्शन है ही। बाकी अगर कुछ यहाँ नज़दीक हॉस्पिटल होंगे तो वहाँ जाऊँगा मैं, और वहाँ जाकर जो है MRI के लिए अपॉइंटमेंट लूँगा और फिर MRI कराऊँगा। कई ऐसे हैं, कई आयुष्मान पैनल हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ कैशलेस हो जाएगा, सिर्फ कार्ड दिखाना पड़ेगा, कैशलेस हो जाएगा। और कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे जो है क्या बोलते हैं पैसे देने पड़ेंगे और फिर बाद में वो पैसे रिवर्स हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कुछ है। गर्दन की स्टिफनेस थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि इससे पहले मैं वहाँ था, क्या बोलते हैं, उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, तो 1-2 उन्होंने एक्सरसाइज बताई है। बाकी तो कुछ गर्म पैड सा था, 15 मिनट वो रखा मेरी गर्दन में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है, थोड़ी स्टिफनेस कम हुई है। तो ऐसा ही कुछ है फिलहाल। अब यहाँ से आज जो है चंडीगढ़ में रजत भी आया हुआ है, छोटू यहीं रहता है। दोस्त लोगों के सबके एक के बाद एक फ़ोन आ रहे हैं, शुक्र है फ़ोन अब आ रहे हैं उनके, क्योंकि अगर ये गर्दन की दिक्कत नहीं होती तो अभी मैं देहरादून में बैठा होता, क्योंकि सामान मेरा सारा पैक हो गया है, घर जाकर दिखाऊंगा, प्रॉपर पैक हो गया है। तो ये गर्दन की दिक्कत थी, इसलिए घर वालों ने बोला कि एक बार चेकअप करा ले, 1 हफ्ता चाहे लेट आ जाइए। तो ऐसा है। बाकी यहाँ से अभी मैं 46 जाता हूँ, 46 में छोटू है, असली नाम तो मनीष है उसका, तो वो आया हुआ है, उसके पास जाना है, फिर वहाँ पहुँचूँगा, फिर देखते हैं कि क्या कुछ बनता है। तो 46 सेक्टर पहुँच चुका हूँ दगड़ियों। बाकी छोटू, हाँ ये आ रहा है, देखो बिल्कुल अंदाजे से बिल्कुल सही गाड़ी लगाई है मैंने। तो चलिए पहले कुछ फ़ोटो कॉपी करानी है इनकी, फ़ोटो कॉपी वगैरह कराएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हॉस्पिटल ढूंढेंगे। आओ 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 आओ, वेलकम्स। तू कब आया? यो मैं आया था कल, राणे की गुड लड़की हुई यार। हाँ पता लग गया, शुभकामनाएं बहुत बहुत। बस अभी वही उसको मैं फोन किया था उसको, अब वो देखते हैं क्या बोलता है। वो कह रहा था अभी तो मैं वही हूँ, जब थोड़ा टाइम लगेगा तब। पहले बता फोटो कॉपी कहाँ है? फोटो अभी हो रही, तू गाड़ी लगा दे यहाँ पार्किंग में, पैदल ही कर लेंगे हम सब कुछ। MRI का ये पीछे हॉस्पिटल है, अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे होता है कि नहीं होता। वो भी आयुष्मान वाला, फ्री वाला। अच्छा, तो पहुँच चुका हूँ दगड़ियों सेक्टर 8 सुपर्ब MRI सिटी स्कैन सेंटर में। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल फाइल दे रखी है मैंने। अभी बोल रहे हैं कि जो वेबसाइट है वो डाउन चल रही है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और फिर मेरा MRI भी हो जाएगा। तो दगड़ियों सिटी स्कैन हो चुका है ये, और ये है पीछे, क्या नाम है इसका? सुपर्ब। हाँ सुपर्ब उस साइड, और ये रहा सिटी स्कैन। तो MRI करके तो वापस आ चुके हैं दगड़ियों। बाकी मशीन के अंदर करीबन 10 से 15 मिनट रहा मैं, और उस 10 से 15 मिनट में इतनी सफोकेशन, पहले 5 मिनट तो ठीक रही, क्योंकि एक तो मशीन आवाज़ इतनी ज़्यादा करती है। अगर आप में से किसी ने भी MRI करा रखा होगा तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से आवाज़ करती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी ने हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे गाड़ी लगा दी है, तो अब गाड़ी को हल्का हल्का काटना पड़ रहा है। बाकी मतलब सफोकेशन, मतलब पहले 5 मिनट इतनी ज़्यादा आवाज़ कानों में उन्होंने पूरा बंद कर रखा होता कान, लेकिन फिर भी उसके बाद अगले 5 मिनट हल्का सा जो है आदमी को सफोकेशन होता है, क्योंकि सिर्फ शरीर जाए अंदर उतनी सी जगह होती है। उसके बाद ये हुआ, फिर अगले जो आखिरी के 5 मिनट थे उसमें तो आदमी ऐसा करता है कि मेरे को खींच लो। हालांकि हाथ पे उन्होंने 1 घंटी से देर की होती है, एक पंप सा, अगर इनकेस आपको कोई दिक्कत है तो आपको दबा के जो है उनको बता सकते हो कि भाई दिक्कत हो रही है, तो वो आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब ये समझो आपकी वो जो 15 मिनट का था ना हमारा, पहली बार कराया मैंने MRI। ऐसा है कि गर्दन हल्की सी जो है, गर्दन हल्की हल्की ठीक हो गई है। कुछ फिजियोथेरेपी भी कराया, कुछ जो है ये नॉर्मली पहले भी कई बार होता था। तो क्या होता था, एक
2 दिन हो चुके हैं, तो तीसरे दिन ये नॉर्मली अपने आप गायब भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ है। बाकी फिलहाल ये है छोटू भाई बाहर से गाड़ी को जो है बैक करने में हेल्प कर रहा था। बिल्कुल गाड़ी ये हमारी है और इतनी जगह थी, उसके पीछे उन्होंने जो है दूसरी गाड़ी लगा रखी है, तो वो जाके गाड़ी बैक करने में इतनी समस्या आई। बाकी जब उस मशीन से बाहर आया ना, मैं इतना ज़्यादा सांस मिला मुझे। अब ये है कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा और मंडे को जाना है दोबारा अस्पताल। रिपोर्ट भी आ गई है जो बहुत बड़ा है, वो देखा ही आपने, कागज कितना बड़ा है वो है। तो ये रिपोर्ट है उस दिन मंडे मॉर्निंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है ब्लड टेस्ट है, तो ब्लड सैंपल सुबह जल्दी चल जाऊँगा भाई। 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, 8 बजे घर से निकल जाऊँगा, क्योंकि आज देखा मैंने एक तो रजिस्ट्रेशन की लाइन ही बहुत लंबी थी, उसके बाद फिर करीबन 1-1.5 घंटा तो मेरे को फिजियोथेरेपी के वहाँ जो है लाइन में लगा रहना पड़ा। तो उस दिन भी फिजियोथेरेपी कराएंगे उन्होंने, रोज़ कहा है, लेकिन मैं रहता हूँ खरड़, हॉस्पिटल है बिल्कुल जीरकपुर साइड, तो बहुत ज़्यादा उल्टा है। तो उस दिन आऊँगा, उस दिन कराऊँगा दोबारा फिजियोथेरेपी और टेस्ट वगैरह। अभी छोटे को कोई भाई मिल गया है तो उससे गप्पे मार रहा है, तो ये कुछ था, मतलब क्या बताएं ना, भयंकर जो है एक्सपीरियंस था। आजा मिनट है बाहर आके सुकून था वहाँ बाहर। मतलब ऐसा लगा गुफा के अंदर घुसा दिया उन्होंने। पहले 5 मिनट आपको आवाज आती है, अगले 5 मिनट आप थोड़ा सफोकेट होते हो, लास्ट के 5 मिनट तो ये होता है कि कब निकलूँ मैं बाहर यहाँ से। और है कुछ नहीं, छोटा सा मशीन है, पर उसमें इतनी बार हिलती है वो, ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं उन्होंने कम से कम 100 मीटर अंदर घुसा दिया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार मशीन आगे पीछे ऐसा कुछ, आगे तो खोलते नहीं है। तो लगा मुझे बाबा तो हो गया है। चलो चलते हैं दोबारा 46। तो दगड़ियों, छोटू को 46 ड्रॉप करने के बाद अब मैं सीधा चल पड़ा हूँ खरड़ की ओर। सुबह से एक तो गर्दन ने परेशान कर रखा है, फिजियोथेरेपी कराई थी उस समय तो थोड़ी सा आराम मिल गया था, लेकिन अभी भी जो है हल्का सा जो अकड़न है वो है। अब उस वजह से आदमी इरिटेट इतना हो जाता है, ना ऐसा देख पा रहा हूँ ना ऐसे देख पा रहा हूँ, और सर दर्द भी जो है हल्का हल्का सा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सीधा मैं निकलता हूँ। छोटू बोल रहा था रूम पे रुक जा थोड़ी देर, भाई लोग आए हुए थे वहाँ, रजत है और साथ में 2-3 पठानियाँ थे, 2-3 भाई लोग और थे। लेकिन जो है फिलहाल मैं चल पड़ा हूँ खरड़ की ओर, और अभी समय 7 बज गए हैं। सोचो 5 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, 4 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर आधा घंटा वेट किया। पहले तो मतलब आयुष्मान कार्ड के थ्रू मैंने किया, तो फिर वहाँ पे OTP आता है, उस समय उसकी वेबसाइट नहीं चली, फिर दो बार OTP आता है, OTP उनको दिया। बाकी ट्रांजैक्शन जो है कैशलेस हुई। 4700 कुछ का बिल बना था, वो जो है आयुष्मान कार्ड से ही कट गया, वहाँ पे कैशलेस पेमेंट थी। फिर वहाँ पे आधा घंटा वेट किया, मेरे से पहले जो है 2 लोग और थे, और फिर 6:15 या 6:20 पे हम वहाँ से फ्री हुए। फिर वहाँ 8 सेक्टर गए थे हम, 8 से फिर वापस 46 आए, उसको ड्रॉप किया और अब जा रहा हूँ मैं खरड़ की ओर। चलिए अब सीधा आपको घर पे ही मिलता हूँ। तो घर पहुँच चुका हूँ दगड़ियों। बाकी घर पहुँचते ही मेरा जो सर था इतना तेज़ दर्द हुआ, मैंने क्या किया कि जो मेरे को वहाँ से दवाई मिली है आज, थोड़ा सा जो है इसका पेन कम करने के लिए वो दवाई ली और आधा घंटा सो गया। उसके बाद जाके मेरा सर दर्द जो है बिल्कुल अभी तो बिल्कुल गायब हो गया है। बाकी जैसे ही मशीन के अंदर से बाहर आया मैं, MRI मशीन के अंदर से, मेरा ना सर दर्द हल्का हल्का शुरू हो गया था। उस वजह से मैं जो है वहाँ भी नहीं रुका, वहाँ छोटू को मैंने ड्रॉप किया, फटाफट यहाँ पहुँचा और पहुँचते ही बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिलहाल अभी दर्द ठीक हो गया है। उसके बाद मैं उठा, स्नान किया और अब जो है बिल्कुल बढ़िया हो गया है। सर दर्द है नहीं अब, मतलब उस समय तो सर फटने को हो रखा था मेरा। तो ये है, अब मुझे तो यही लग रहा है कि जब से मैं मशीन के अंदर से बाहर आया फिर जाके हुआ, एक तो मेरे को सफोकेशन सी हुई वहाँ पे, थोड़ा अजीब सही लगा कि भाई मेरे को मतलब गुफा के अंदर कहीं घुसा रहे हैं, उस तरीके की फीलिंग हुई। बाकी ये है, अब कल संडे है तो कल हॉस्पिटल नहीं जाना होगा। रिपोर्ट तो आ गई है, वो काफ़ी कुछ आ रखा है, मतलब यहाँ पे जो है खिंचाव आ रखा है। उसके बाद हड्डी में भी कुछ खिंचाव आ रखा है, जो पूरी रीढ़ की हड्डी है, और काफ़ी कारण हो सकते हैं उसके। बोला भारी वजन उठाने से और मोबाइल इस तरीके से ज़्यादा देर देखने से, उसके बाद कंप्यूटर में काम करने से। वो हमने क्या किया कि जो रिपोर्ट मिली है ना हमें, MRI की रिपोर्ट, उसकी फ़ोटो खींच के चैट GPT में डाल दी, और उसमें उसको लिखा कि भाई समझाओ हमें इस रिपोर्ट में क्या है। तो उसने जो है 2-3 पन्नों का बड़ा लंबा सा जो है सारांश
लिख के दिया। तो आप भी अगर जैसे आपके पास कई बार रिपोर्ट आती है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, 1-2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट होती है, तो ये आप हेल्प ले सकते हैं। बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक नहीं बिल्कुल डीप वाली चीज़ें अच्छे तरीके से समझा के वो चैट जीपीटी उसका उत्तर देता है ना। तो ये कुछ था, बाकी ऐसा ही था आज कुछ। सुबह गया था मैं 10 बजे, और हाँ सुबह जब मैं जा रहा था मैंने दीदी को ये बोला कि आज तरुण की छुट्टी है, तो तरुण को मैं लेके जाऊँगा, मेरे साथ हॉस्पिटल जाएगा, थोड़ी देर में हम घर आ जाएंगे। और शुक्र ये हुआ कि मैं नहीं ले गया उसको। एंड टाइम पे जो है जीजू ने कहा कि मैं घर पे ही हूँ, मैं मतलब 1 घंटे में घर आ जाऊँगा, तो तरुण को रहने दो। और वो इतना अच्छा डिसीजन था, नहीं तो आज पूरे दिन, एक तो मैं पूरे कितनी देर खड़ा रहा, 1 घंटा मैं जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लाइन में खड़ा रहा, फिर डॉक्टर आए, उसके बाद सबसे ज़्यादा देर तो फिजियोथेरेपी में लगी, 1.5 घंटा करीबन लग गया। उसके बाद फिर जब रेफ़र के लिए जो कागज़ बन रहे थे उसमें भी 1-1.5 घंटा लग गया। तो ये सब चीज़ें थी। अगर तरुण आता तो इतना परेशान हुआ था ना, क्या बताऊँ। और आज MRI भी नहीं हो पाता फिर, क्योंकि तरुण होता तो फिर उसको घर लेके आना पड़ता मेरे को, क्योंकि 2 बजे फ्री हो गया था मैं अस्पताल से। अब ऐसा था कि मेरे साथ कोई था नहीं, तो मैंने फिर फ़ोन किया, जहाँ हम 8 सेक्टर में गए हुए थे अपॉइंटमेंट ली, और फिर काम हो गया। चलिए आज के ब्लॉग को इसी के साथ करते हैं समाप्त। आजकल ऐसे ही ब्लॉग बन रहे हैं, कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, दिन भर ट्रैवल में ही निकल रहे हैं, ऐसा कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। और ये दर्द आज नहीं होता ना, अभी मैं देहरादून में होता, लेकिन शुक्र है दर्द समय पे पनपा, और उस वजह से मैं अस्पताल चला गया, क्योंकि ये दर्द था 1-1.5 साल से, ये दर्द कंटिन्यूस है, मतलब हर 2-2 महीने में ये प्रकट हो जाता है ना। ऐसा कुछ था। चलिए ऐसा हुआ कि 2-4 दिन लेट जाएंगे गाँव, इसका इलाज करके जाएंगे, है ना। चलो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।